वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन रिलेटेड टू यूपी टीजीटी 2021। अभी जो लास्ट ईयर पिछले साल एग्ज़ाम हुए थे यूपी टीजीटी का, उनसे रिलेटेड 125 क्वेश्चन। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। मेक श्योर 100% आप श्योर कर लें कि इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रिपीट ज़रूर होने हैं। उनके बाद सेकेंडरी आपको एक आईक्यू लेवल आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। ठीक है, चलें तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आपको इसी तरह डेली यूपी टीजीटी का रात 9 बजे क्लासेस देखने को मिलेगा और यूपी टीजीटी कंप्लीट होने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूपी पीजीटी एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ओके एवरीवन, सभी लोग सेशन को शेयर ज़रूर कर दें। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा क्वेश्चंस पेपर लाइक टीजीटी। ओके, सब्जेक्ट आर्ट। वेरी गुड मॉर्निंग हरिश्चंद्र, अंश, राम, रेखा, विराट, जय एंड ऑल्सो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है कार्ल खंडालवाला की। डिस्क्रिप्शन, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग 1958 ईस्वी में कार्ल खंडालवाला, इन्होंने 1904 से 95 देश के ख्यातनाम अधिवक्ता एवं कला पारखी रहे थे। वे लंबे समय तक प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, अब छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई के अध्यक्ष रहे हैं। 1970 ईस्वी में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया और 1980 ईस्वी में ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने उन्हें रत्न सदस्यता दी थी। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? मेक श्योर कि इसका आंसर 100% सभी को पता होगा। शर्बरी रॉय चौधरी। ही वॉज ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ प्रदोष दासगुप्ता। शर्बरी रॉय चौधरी 1933 में जन्म और 2012 में इनकी मृत्यु हो जाती है। संगीतकारों की मुखाकृति के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बड़े गुलाम अली, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, मल्लिकार्जुन मंसूर और सिद्धेश्वरी देवी के भी प्रसिद्ध भारतीय संगीतकारों की मूर्तियां गढ़ी थी। निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई थी? बाबरनामा की सचित्र प्रतियां अकबर ने। देखिए, शुरुआत तो हुमायूं टाइम ड्यूरेशन से ही रहा था, कंप्लीट अकबर के समय में हुआ। बाबरनामा की सचित्र प्रतियां 1598 ईस्वी में अकबर ने कराई। इन पोथियों में 378 पन्ने हैं और 122 पन्ने, जिसमें 144 चित्र हैं। यह प्रति कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। 360 स्टोरीज को कैप्चर किया गया था और 2400 पेंटिंग भी थी। राइट। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? वेरी गुड, एग्जैक्टली फारसी शैली में हाशियों का बड़ा ज्यादा प्रचलन रहा था। हाशिया बनाकर चित्रण करना फारसी शैली का प्रभाव है। फारसी शैली 15वीं से 16वीं शती में प्रचलित था। यह विधा मुगलों के माध्यम से भारत में आई थी। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से कौन से केव को जाना जाता है? अच्छा, एलोरा की सबसे बड़ी विहार कौन सी है? कौन सी गुफा सबसे बड़ी विहार है एलोरा में? एलोरा में इंद्र सभा के नाम से केव 32। वेरी गुड, विराट, राम एंड रेखा, एग्जैक्टली बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का। केव नंबर 32 को कहा जाता है। वेरी गुड हरिश्चंद्र, अंश
एलोरा में विहार गुफा जो है गुफा नंबर 5 को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, गुफा नंबर 5। नेक्स्ट, एलोरा की गुफा नंबर 32 जो है इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। गुफा में स्थित मातंग की प्रतिमा को भ्रामताक्ष इंद्र से ताद्वत्सु प्रस्तुत करने के पश्चात इसे इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। दिगंबर पथ समर्पित यह द्विमंजिल पूछा जाता है हाउ मेनी स्टोरी बिल्डिंग, तो ये दो मंजिला है, द्विमंजिल। 10वीं से 11वीं शती में निर्मित किया गया। गर्भगृह में महावीर स्वामी की ध्यानस्थ प्रतिमा सिंहासनस्थ होकर चावरधाड़ियों से घिरी हुई है। इस गुफा के मुख्य आकर्षण स्तंभ पर प्राप्त विविध सूक्ष्म अलंकरण भी रिप्रेजेंट किए गए हैं। फिलिप्पो टोमासो मारेटिनी कौन था? आपने फ्यूचरिज्म आर्ट मूवमेंट पढ़ा होगा, भविष्यवादी कला आंदोलन जो इटली में एक्सप्लोर हुआ था, इटली में। तो फिलिप्पो टोमासो मारेटिनी इनके फाउंडर कहे जाएंगे। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। फिलिप्पो टोमासो मारेटिनी 1876 में जन्म और 1944 में मृत्यु। भविष्यवाद का घोषणा पत्र फ्यूचरिज्म मैनिफेस्टो तैयार किया था। 1909 ईस्वी में यह घोषणा पत्र पेरिस के ला फिगारो पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसे भविष्यवाद कला आंदोलन के संस्थापक माने गए थे। एक डच ड्राफ्ट्समैन, कलाकार एवं प्रिंट मेकर की कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया गया था। कब चित्रित किया गया था? टाइम सेलेक्ट कीजिए। सॉरी, किसने चित्रित किया था ये बताना है आपको। रफेल, विंसेंट वैन गॉग, रैम्ब्राय या फिर सैल्वाडोर डाली। एग्जैक्टली, वेरी गुड। जिन्होंने इनका आंसर किया है सी, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। राम, रेखा, विराट, हरिश्चंद्र, अंश। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। डच ड्राफ्ट्समैन, कलाकार, प्रिंट मेकर रैम्ब्रा ने अपनी कृति तीन गायक, थ्री सिंगर्स को 1625 ईस्वी में चित्रित किया ऑकवुड ऑन ऑयल पेंटिंग्स पर, जो प्रेजेंटली एग्जिबिट है खनेनको संग्रहालय यूक्रेन में। इस क्वेश्चन का आंसर करें। बैलों के लिए प्रसिद्ध आकृतियां मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती हैं? पाषाण, भित्ति चित्र, ताम्र मोहर या फिर टेराकोटा। तो जो बैलों के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर कही गई है, वैसे तो एग्जामिनर ने इनका राइट आंसर डी कराए थे, टेराकोटा शिल्प। और मिली किस में है? मोहनजोदड़ो से, स्टेटाइट से मिली है ना। स्टेटाइट जिनको बोला जाता है शैलखड़ी, शैलखड़ी जिन्हें कहा जाता है। वेरी गुड, एग्जैक्टली, सभी ने राइट आंसर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिस्क्रिप्शन इज वेरी मैंडेटरी। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो टेराकोटा शिल्प के रूप में मिलती हैं। 2700 टू 2000 बीसी के टाइम ड्यूरेशन में ये बनाया गया। प्रेजेंटली एग्जिबिट है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। इनको बुल कहा जाएगा, बुल। अगर इनका साइज पूछ लिया जाए तो साइज था 2.4 इंटू, एक सेकेंड, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.4। ओके। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की जो है मूर्ति, उनकी लंबाई कितनी है? हाइट। वेरी गुड इवनिंग ज्योति। 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5, ये एग्जैक्ट साइज कहा जाता है। डांसिंग गर्ल बनाई किस में गई है? तो ब्रॉन्ज में बनाई गई हैं, ब्रॉन्ज लॉस्ट वैक्स टेक्निक में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना डांसिंग गर्ल का स्ट्रक्चर 10.5 सेंटीमीटर में कांस्य में गढ़ी गई, वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एग्जिबिट है। अच्छा, ये किस भंग में है? समभंग, अभंग, त्रिभंग या फिर अतिभंग? वेरी गुड इवनिंग विजय। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। डांसिंग गर्ल बेसिकली कौन से भंगी में, मुद्रा में है? समभंग, त्रिभंग, अतिभंग, अभंग। मैंने 4 ऑप्शंस आपको दिए। सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन कहे जाएंगे? क्लाउड मोनेट। कब बनाए थे?
1874 समथिंग, 72 टू 74 के बीच में। त्रिभंग, राम, विजय, हरिश्चंद्र, ज्योति, विराट। वेरी गुड, एग्जैक्टली। ये त्रिभंगी मुद्रा में है, त्रिभंगी मुद्रा में। सनराइजन इम्प्रेशन जो है वो 1872 ईस्वी में बनाया गया था। प्रभाववादी प्रथम चित्र कहा जाता है। क्लाउड मोने, ही वॉज द फाउंडर, ये जन्मदाता कहे जाते हैं। वर्तमान में म्यूशी मरमोटन गैलरी पेरिस में एग्जिबिट है। नेक्स्ट, कौन से कलाकार अपने स्टील के बर्तन से बने इंस्टॉलेशन के लिए बड़े पॉपुलर है? ऑलमोस्ट सभी को इसका आंसर पता होगा। सुबोध गुप्ता। डिस्क्रिप्शन देख लें सुबोध गुप्ता का। अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में बर्तन वाले नाम से विख्यात सुबोध गुप्ता अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। वट वृक्ष, लाइन ऑफ कर्टोल, वेरी हंग्री गॉड, ऑल इन द सेम बोट, ये सारी इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग्स कही जाएंगी। इनमें से किस चित्रकार ने ओलियोग्राफ को रिप्रेजेंट किया था? ओलियोग्राफ राजा रवि वर्मन ने कब लगाए थे? 1894 में। पहली प्रिंटिंग कौन थी? लगाए तो 93 में थे। वेरी गुड इवनिंग भाग्यश्री, वेरी गुड विजय, एग्जैक्टली। भारती खेर के हस्बैंड है सुबोध गुप्ता। वेरी गुड इवनिंग अंश। ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन राजा रवि वर्मन ने पहली जो लगाई है वो कौन सी थी? बर्थ ऑफ शाकुंतला, राइट। भाग्यश्री बोल रही है खोपड़ी भी। हाँ, इनकी खोपड़ी भी बहुत, स्कल जिनको कहा जाता है, बड़ी फेमस रही थी सुबोध गुप्ता की। ओलियोग्राफ्स में राजा रवि वर्मन ने 1848 से 1906 ईस्वी में, राजा रवि वर्मा 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में अपनी पहली ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन लगाई, जो देश में अपने ढंग की पहली प्रेस कही जाती है। इसके लिए उन्होंने जर्मन के 2 तकनीशियनों को, स्लैचर और ज़िर्चर्ड की मदद ली थी और यह प्रेस आवश्यक कल पुर्जे भी जर्मन से मंगवाए गए थे। बोले जाते हैं ना, 4 जर्मन तकनीशियंस की मदद से प्रेस के छपने वाले उनकी पहली प्रिंटिंग है शाकुंतला का जन्म, बर्थ ऑफ शाकुंतला। 1894 में प्रिंट हुई। उनकी इसी प्रोलिफिक प्रोडक्शंस से हमारे यहाँ कैलेंडर आर्ट का जन्म हुआ था। इसीलिए राजा रवि वर्मा को फाउंडर ऑफ कैलेंडर आर्ट भी कहा जाता है। इन्हीं के थ्रू हर घर में पेंटिंग्स, जो गॉड गॉडेस के पिक्चर्स हैं ना, ओलियोग्राफ, इनके थ्रू ही रिप्रेजेंट किए गए। वेरी गुड इवनिंग आर्यन। नेक्स्ट, कला में संतुलन क्या डिपिक्ट करता है? कला में संतुलन क्या रिप्रेजेंट करता है? अभी आ जाएगी। हाँ, कला में संतुलन, तो संतुलन जो होता है एक्चुअल में, बताइए, संपूर्ण भाव में कृति में परिलक्षित होते हैं। कृति में गति, अनुभूति, कृति में स्थायित्व, या फिर कृति में स्थान संरचना का तरीका। संतुलन जो बैलेंस्ड होता है वो कृति में स्थायित्व का भाव शो करता है। जिन्होंने 13 का सी आंसर किया उनका राइट आंसर है। कला में संतुलन स्थायित्व का भाव रिप्रेजेंट करता है। संतुलन द्वारा हमें चित्रण के सभी रचना तत्वों को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भार, आकर्षण, अट्रैक्शन को बढ़ाता है। ये बताया संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंस? इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सिमेट्रिकल और दूसरा होता है असिमेट्रिकल, राइट। पैलेट का यूज, पैलेट कुछ इस तरह का होता है। इसका क्या यूज होता है? पेंटिंग्स करने में यूज किया जाता है। पैलेट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। पैलेट पर हम रंग के अत्यंत समिति वर्ण श्रृंखला को एक विस्तृत और
संपूर्ण वर्ण श्रृंखला में बदलते हैं। यह लकड़ी के अंडाकार या फिर आयताकार शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। बाजार में सनमाइका प्लास्टिक के पैलेट्स भी रिप्रेजेंट होते हैं। अगर पैलेट में रंग सूख जाए तो ज़ाइलीन बेंजीन अथवा तारपीन के तेल से साफ किया जाता है। तो मे भी इन फ्यूचर आपके एग्जामिनर आपसे पूछ लें कि अगर पैलेट में कलर ड्राई हो जाए तो उनको फिर से लिक्विड फॉर्म में या फिर उनको रिमूव करने के लिए कौन सा इंक यूज़ किया जाएगा। तो आप याद रखें ज़ाइलीन बेंजीन या फिर तारपीन का तेल। राइट। पैलेट के रंग में मिश्रित किए जाते हैं, मतलब कलर्स मिक्स करने के लिए पैलेट बेसिकली यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? देखिए इस्टेब्लिशमेंट तो 1864 में हो गया था, लेकिन कोलकाता का हुआ था ना। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता नाम से तब्दील हुआ है 10 साल के बाद 1874 में। और इसकी पूरी थ्योरी आप मेरे नोट्स में देख लीजिएगा। अच्छा, श्री श्रद्धा कह रही है क्वेश्चंस मेरे लास्ट ईयर गलत हो गए थे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जो हो गया अब उसके बारे में ना सोचिए, फ्यूचर एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता का इस्टेब्लिशमेंट 1864 में हुआ। ये स्कूल इसी वर्ष अपना स्थापना वर्ष रहा था। मेघदूत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डन बाय हरिहर लाल मेड। हरिहर लाल मेड ने मेघदूत चित्र श्रृंखला रिप्रेजेंट की है 1906 से 1974। इस श्रृंखला में 12 चित्र आज राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ का स्थायी संग्रह हुआ। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था? कलर्स बेसिकली जो यूज किए गए वो नेचुरल किए गए, प्राकृतिक रंग। मधुबनी चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम चिकनी मिट्टी व गोबर के मिश्रण से बबूल गोंद मिलाकर दीवारों की लिपाई की जाती थी। तत्पश्चात रेखांकन कर रंगों को सपाट भरा जाता था। दीवार के अलावा अब कैनवस हस्त निर्मित कागज का भी प्रचलन रहा है। मारविजय की मूर्ति गुफा नंबर 26 में। अब आप मुझे ये बता दें मारविजय की पेंटिंग किस किस केव में है? अजंता के कौन कौन सी गुफा में मारविजय की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी? मैम कुछ आपसे पूछना है। नेहा जी, नेहा बिल्कुल पूछ लीजिए। मारविजय की पेंटिंग्स वेरी गुड, एग्जैक्टली। जिन्होंने 1 और 17 बताया उनका राइट आंसर है 1 और 17। हरिश्चंद्र, विराट, राम, श्री, विजय, आरती, अंश, विराट एंड भाग्यश्री, एग्जैक्टली सही आंसर है सभी का। अगला देखिए, मारविजय की मूर्ति अजंता की गुफा नंबर 26 में है। एक विशाल पर्यक पर बुद्ध का दायां हाथ सिरहाने रखे निश्चल लेटे हुए अंकित किया गया है। यह प्रतिमा लगभग 23.3 लंबी है। पर्यक के नीचे शोकग्रस्त अनुयायी बैठे हुए हैं। बुद्ध के सिरहाने तथा पैताने एक एक वृक्ष अंकित है। एक दृश्य पावन नगर के समीपस्थ सालवन में भगवान बुद्ध के थ्रू निर्माण किया गया था। इसका आंसर कीजिए। अपनी कृतियों में बिंदी का यूज कौन करता था? बिंदी डॉट। यूथ वाले बुक में अभी कितने चैप्टर हैं? रेशमा कल की क्लास में आपको पता चल जाएगा। अपनी कृतियों में बिंदी का यूज कौन करता था? भारती खेर करती थी। यूथ वाली क्लासेस आपकी 4:30 बजे होती है शाम में। जिन्हें अटेंड करना हो लाइव क्लासेस होती हैं, कर सकते हैं। भारत की प्रसिद्ध समकालीन कलाकार भारती खेर अपनी कृति बिंदी के लिए बड़े पॉपुलर है। अपनी पेंटिंग की एक श्रृंखला में उन्होंने हजारों बिंदुओं का इस्तेमाल किया। जीके ऑलमोस्ट पहले से ही आता है, मतलब जीएस वगैरह इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन जो आपका एक चैप्टर है विविध, आपने घटना चक्र की बुक में पढ़ा होगा। विविध करके एक चैप्टर है जिसको मिसक्लेनियस कहा जाता है। तो ये जीके ही तो है। तो नॉर्मल जीके तो हर साल ही पूछा जाता है जब से क्वेश्चन पेपर को मतलब स्टार्ट किया गया 1999 से अभी तक में। हाँ, जो हाई लेवल का है उसका ऐसा कुछ नहीं है इस बार एग्जाम में। बस आप अपनी थ्योरीज स्ट्रांग रखें। जय हिंद हर्ष। नेक्स्ट देखिए, हजारों बिंदुओं का इस्तेमाल किया गया जो अमूर्तन रचा गया है। 1 7 प्रस्थान,
वी स्थान और अंतराल को भी अभिव्यक्त कर रहे हैं। उनके ऐसे ही द स्किन स्पेक्स ए लैंग्वेज नॉट इटन ऑन 2006 शीर्षक में एक हाथी के शिल्प सफेद बिंदी में बनाए। भारती खेर ने अपने पति, इनके हस्बैंड जो है सुबोध गुप्ता है, गुड़गांव हरियाणा में रहती हैं। और सुबोध गुप्ता कहाँ के थे? वो बिहार के थे। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ऑयल कलर्स में एज ए बाइंडर किसका यूज करते हैं? वेरी गुड इवनिंग सुनील। देखिए एज ए बाइंडर मतलब बंधक, तो बंधक के तौर पे आप लिंसीड ऑयल का यूज करते हैं ना। तो यही क्वेश्चन एज ए टेस्ट आपके ईएमआरएस में पूछ लिया गया है, ईएमआरएस एग्जाम में, कि एक्रेल उस कौन सा कलर्स था? हाँ, बंधक का प्रयोग किसमें करते हैं? बंधक का प्रयोग किसमें करते हैं? यहाँ पर लिंसीड ऑयल एज ए बाइंडर हो गया, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कुछ लोग एक्रेलिक कलर कह रहे हैं, कुछ लोग ये वाला कह रहे हैं ना पेस्टल्स कलर। आंसर आने तक मैं श्योरली आपको बता पाऊंगी। इस क्वेश्चन को देखिए। ऑयल कलर्स में एज ए बाइंडर लिंसीड ऑयल, अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। तेल रंगों में इनकी ऊंची मात्रा मिलाकर चित्रांकन करने को स्वाभाविक चमक और चित्र सतह उसकी पकड़ लंबे समय तक रहती है। बर्थ ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का जन्म शीर्ष चित्र किसका है? बर्थ ऑफ बांग्लादेश के हैबर। बर्थ ऑफ बांग्लादेश 1971 में के हैबर ने बनाए थे ऑयल ऑन कैनवस पर 1971 में। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की थी? असित कुमार हल्दर ने। कब तैयार की थी? टाइमिंग तो आई थिंक सभी को पता होगा। सोनम वेरी गुड इवनिंग। अच्छा ये बता दें आप मुझे, अजंता की गुफा की प्रतिलिपियां 1910 में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में, राइट। 1914 में कहाँ की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं? हर्ष, राम, अंश, विजय, सुनील एंड रेखा, एवरीवन, सभी लोग आप लोग आंसर कर सकते हैं। हर्ष ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है यहाँ पर, जोगीमारा केव। जोगीमारा केव 1914 में जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां। वेरी गुड। ज्योति, राम, आरती, अंश, रेखा, एवरीवन, ये बता दिए कि 1921 में कहाँ की गुफा की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं, जहां जिस गुफा की प्रतिलिपियां मुकुल चंद्र डे ने 1920 में तैयार की थी। वेरी गुड इवनिंग मंजू। वेरी गुड राम, एग्जैक्टली, वेरी गुड हर्ष। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं ना, बाघ गुफा, राइट। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां 1909 से 10 के बीच में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में इन्होंने कंप्लीट किया। मेन सब्जेक्ट्स जो था वो एकाग्रता और गर्भीय अजंता की कला के प्रभाव। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे? तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार, नियोलिथिक एज, नौपाषाण काल। 3 टाइप्स के होते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो 50,000 से लेकर 25,000 तक पूर्व पाषाण काल। यहाँ पर केवल आग की खोज हुई है और मानव को क्वार्टाइज कहा गया। वेरी गुड इवनिंग बबीता। मध्य पाषाण काल, इनका टाइम है 25,000 से लेकर 10,000 तक का। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक टूल्स का खोज हुआ, मतलब छोटे औजार की खोज हुई। और नवपाषाण काल, जिसका समय 10,000 से लेकर 3,000 या फिर 5,000 समथिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग सिविलाइज्ड हो गए थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे थे, प्रॉपरली सभ्य होकर के हर एक चीज का डिस्कवर नवपाषाण काल में। औजारों पे पॉलिश करना, खेती करना, कृषि करना, पॉटरीज बनाना, सब कुछ यहीं पे शुरुआत हुई है। डेवलपमेंट बेसिकली यही हुआ है। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार नवपाषाण काल की देन है। यही वह युग है जिसमें पॉलिश करनी भी शुरू हो गई थी औजारों पर। इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र को रिप्रेजेंट किया?
देखिए, एक्चुअल में अगर इसकी हिस्ट्रीज़ देखा जाए तो नंदलाल बसु ने तैयार किए थे, राइट? कहीं-कहीं पे विनोद बिहारी मुखर्जी को भी सही कराया जाता है। ऑफ कोर्स इन्होंने भी किए थे, बट एग्ज़ामिनर ने क्या किया है पता है? ये चलिए मैं तो दोनों ही बता दे रही हूँ, दोनों ने किया। एग्ज़ामिनर ने इस पे कोई मार्क्स ही नहीं दिए थे। आपको पता होगा अगर आपने पिछली बार पेपर दिए होंगे तो। इस क्वेश्चन को आयोग के थ्रू रॉन्ग करा दिया गया था। तो इतना ध्यान रखिए इन दोनों लोगों ने बनाए हैं। ओके एवरीवन? वेरी गुड इवनिंग विश शर्मा। चलिए फिर अब सभी लोग श्योर हो जाइए जिन्होंने इनको और इनको अलग-अलग टुकड़ों में आंसर किया है। अच्छा अच्छा हर्ष नहीं, जहाँ तक मुझे रिमाइंड है कि इसको स्किप कराया गया है इस क्वेश्चन को, लेकिन बनाया दोनों ने है। अगर आयोग ने ये वाला मान भी लिया है, बनाया दोनों लोगों ने है। अच्छा अच्छा चलिए, आयोग ने इनको मान लिया था विनोद बिहारी मुखर्जी को, बट नंदलाल बसु ने भी बनाए हैं, राइट? नंदलाल बोस ने कब बनाए? मीराबाई भित्ति चित्र नंदलाल बोस ने 1924 ईस्वी में बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में बनाए थे दीवार पर। हालांकि मीराबाई भित्ति चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन के हिंदी भवन में बनाए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों लोगों ने बनाए हैं। अच्छा, हर्ष को इसलिए याद है क्योंकि लास्ट ईयर हर्ष ने एग्जाम दिए और नंदलाल बसु को करेक्ट करके आए थे, विनोद बिहारी मुखर्जी को करेक्ट एग्जामिनर ने माना। इट्स ओके, बट बनाया तो दोनों लोगों ने है ना। बिल्कुल 1939 विनोद बिहारी मुखर्जी और 1924 नंदलाल बसु। वेरी गुड विजय। विजय ने हिंदी भवन का टाइमिंग भी बता दिया, 1938 एग्जैक्टली। कला विमर्श पुस्तक के संपादक, कला विमर्श किसकी कही जाएंगी? प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी, अवधेश मिश्र। वेरी गुड एग्जैक्टली। जिन्होंने कला विमर्श का आंसर किया है डी, उनका राइट आंसर है। अवधेश मिश्र की हैं कला विमर्श। कला विमर्श 2015 में पुस्तक अवधेश मिश्र के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। एम.एफ. हुसैन द्वारा महाभारत श्रृंखला चित्रों की सतह क्या थी? उनका सरफेस। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, रेशम का कपड़ा, लकड़ी, फलक, कैनवस और हस्त निर्मित कागज। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर हो जाना है? वेरी गुड हर्ष, शशि, भाग्यश्री, राम, बबीता, साक्षी, ऑलमोस्ट सभी ने राइट आंसर किया है। डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। डिस्क्रिप्शन इज वेरी मैंडेटरी, एक बार आप देख लें। एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों को हस्त निर्मित कागज, दैट मीन्स कि हैंडमेड पेपर पर रिप्रेजेंट किया गया है। इस श्रृंखला के चित्रों को उन्होंने पेरिस में स्टैबल किया, पेरिस में अपने एक मित्र के घर में शाही माध्यम में बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देव प्रसाद रॉय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार व अध्यक्ष थे, किस फील्ड में? अच्छा, आपको एक बात तो पता है ना, ये तो मूर्तिकार थे, इन्होंने ऑलमोस्ट पेंटिंग भी की थी और अध्यक्ष भी थे। तो अध्यक्ष कब बने और कहाँ बने? 1924 ईस्वी, सॉरी 1929, 1929 में। ये कहाँ पर एज ए टीचर इनरोल होते हैं, पहले ये बताइए। दूसरा कि ये अध्यक्ष कहाँ पर बनते हैं? ललित कला एकेडमी में बनते हैं, राइट, वेरी गुड। कब बनते हैं? टाइमिंग आप सभी को पता होगा, 1954, 1954 में। अब मद्रास कला विद्यालय में क्या बन जाते हैं? मद्रास कला विद्यालय जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1850 समथिंग टाइम ड्यूरेशन में और 1929 में यहाँ पर ये एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं। जब ये रिजाइन देते हैं 1957 में, तो यहाँ पर इनका स्टूडेंट टीचर बन जाता है। तो इनके स्टूडेंट कौन थे? तो 1957 में एज ए टीचर यहाँ इनरोल्ड होते हैं केसीएस पानिकर। तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी आपको याद रखना है और ये भी ध्यान में रखना है कि कब कब कौन कौन कहाँ पे टीचर हो रहा है। और आई थिंक आपको 1884 का तो याद होगा, ईवी हैवेल का टाइम। नेक्स्ट
देवप्रसाद रॉय चौधरी 1899 टू 1975 देश के जाने माने मूर्तिकार और चित्रकार। वे 15 अगस्त 1954 में नवनिर्मित ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष और 1954 टू 60 के टाइम ड्यूरेशन में ये राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इनको मनोनीत भी किया गया। तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अजंता की चैत्य गुफाओं का मेन पर्पस क्या था? आवास, पूजा गृह, खरीदारी या फिर व्यवसाय? बताइए 29 का कौन सा, सॉरी 28 का कौन सा राइट आंसर हो जाना है। देखिए चैत्य इज बेसिकली प्रेयर हॉल जहाँ पे पूजा की जाती है। इट्स ए प्रेयर हॉल। तो प्रेयर हॉल अजंता की कौन कौन सी केव है? 9, 10, 19 एंड 26 एंड द लास्ट वन इज 29। ऑलमोस्ट टोटल 5 है। अब बाकी उसके बाद जो शेष बचते हैं वो ऑलमोस्ट इंक्लूडेड हो जाते हैं विहार केव में। सॉरी एक सेकंड, हाँ विहार कहे जाएंगे, मतलब 25 विहारा हो गया। विहार लिविंग प्लेस जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, स्टे किया करते थे। और विहार को और किस नाम से जाना जाता है? तो सेकेंडरी आपको ध्यान रखना है, उनको संघाराम भी कहा जाता था ना, संघाराम। तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो चैत्या कौन कौन सी गुफाएं हैं, प्रेयर हॉल है, कौन सी गुफा है ये भी क्लियर हो गया। हेलो अंशिका, हेलो आशीष, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन देखिए, ध्यान रखें आपकी कौन कौन सी चैत्या है, कौन कौन से विहारा है, कौन कौन से केव हीनायान है, कौन से महायान है, कौन सी गुफा अभी तक इनकम्प्लीटेड है। सब कुछ याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। अगला देखिए, मुगल काल में जानवरों व पक्षियों के चित्रण विशेषकर कौन करते थे? ऑफ कोर्स उस्ताद मंसूर करते थे। उस्ताद मंसूर तो जहांगीर टाइम ड्यूरेशन में थे, जहांगीर के समय में। और अकबर के समय में पक्षियों का चितेरा कौन था? तो अकबर के समय में आपको किसको ध्यान में रखना है? मिस्कीन को याद रखना है। ओके नेक्स्ट, मुगल काल में जानवरों व पक्षियों के चितेरे कहे जाते हैं उस्ताद मंसूर। उन्होंने जानवरों, पक्षियों और अनुपम चित्रकारी भी किए थे। वो न केवल दृष्टि से बल्कि इन्होंने 100 से भी ज्यादा उनकी फ्लावर्स पेंटिंग्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के वादियों के चित्र बनाए थे। बाज पक्षी, तुर्की चिड़िया, सारस, साज पक्षी, मोरनी, नील गाय और जेब्रा, काला हिरन। काला हिरन मनसा राम करके हिरन, जो यहाँ पर उनकी मूर्तियों को भी रिप्रेजेंट किया गया था। ग्रेव कब्र को कहाँ पर? जहांगीर के समय में। तो काला हिरन या फिर मनसा राम हिरन किसकी पेंटिंग है, आप मुझे बताएं। नेक्स्ट है, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में कौन पॉपुलर है? तो ऑफ कोर्स शुरुआत हो जाती है पाल शैली से। तो इनको लघु चित्रण का टाइमिंग आप सभी को याद रखना है, 730 से 50 से लेकर, कहीं पर 730 किसी बुक में देखने को मिलेगा, कहीं पर 750। तो आप दोनों याद रखिए, एग्जामिनर जैसे भी आपसे पूछेंगे आप कर लेंगे इजिली। और 1197 इनका एंडिंग टाइम कहा जाएगा, समाप्त हुआ था। पाल शैली संस्थापक आपको याद है ना, गोपाल कहे जाते हैं। गोपाल इसके संस्थापक हैं। और पाल शैली का एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, धर्मपाल, महिपाल, विग्रहपाल, जय, विजय, पराजय। तो ये यहाँ पर जो है बहुत सारे आर्टिस्ट भी रहे थे, लेकिन ये किंग कहे जाएंगे। जैसे 3 तो पर्टिकुलर आपको याद होगा। धर्मपाल के समय में किसका प्रचलन था? वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का। महिपाल के समय में किसका प्रचलन हुआ था? तो इनके समय में ज्यादा से ज्यादा मोस्टली पोथियां चित्रित हुई थी। फिर आते हैं देवपाल। तो देवपाल के समय में सबसे ज्यादा काम हुआ था चित्रकला और मूर्तिकला पर। और पहला ग्रंथ पूछ लिया जाए 24 ग्रंथ, मतलब 2 दर्जन ग्रंथ चित्रित हुए थे। अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, बहुत बड़ा इसका रोल है, जो 8वीं शती में धर्मपाल के समय में चित्रित हुई, लेकिन 3री शती में इसको लिखा गया था नागार्जुन के द्वारा। और भी जितनी हिस्ट्रीज हैं आप नोट्स में पढ़ लिएगा, सब कुछ तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा ही दिया है। अगला देखिए, भारत में लघु चित्रण के जनक पाल शासक ही कहे जाएंगे। पाल राजाओं के संरक्षण में इसका डेवलपमेंट हुआ फली फूली। धीमान तथा वित्तपान, ही वॉज वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर। कांस्य ढलाई के लिए ये बहुत फेमस थे, यहाँ के कलाकार भी कहे जाएंगे। राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली की पत्रिका कौन सी है, वो आपको सिलेक्ट करना है। समकालीन, कला दीर्घा, त्रैमासिक या फिर कला वार्ता? वेरी गुड, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट सभी का राइट आंसर है समकालीन कला। अब आप मुझे ये बता दें, कला दीर्घा कहाँ से प्रकाशित होती है और कला वार्ता? तो ये हमारे इंडिया से प्रकाशित होती है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1962 में हुआ था।
राज्य ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली, सॉरी राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ, लखनऊ से प्रकाशित होती हैं, राइट। और कला वार्ता भारत भवन भोपाल से प्रकाशित होती है। वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है। और समकालीन ऑलमोस्ट आप सभी को लर्न है। डिस्क्रिप्शन देख लें, इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली की पत्रिका समकालीन कला है। प्रख्यात साहित्यकार और कला समीक्षक डॉक्टर ज्योतिष जोशी इस पत्रिका के कई संस्करणों के संपादक भी कहे जाएंगे। वर्तमान में इस पत्रिका की अतिथि संपादक हैं डॉक्टर अवधेश मिश्र। नेक्स्ट, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो चित्रित किया गया था। अकबरनामा किसके थ्रू चित्रित किया गया? देखिए, अबुल फजल तो आईने अकबरी, अबुल फजल तो राइटर कहे जाएंगे ना। कलाकार कौन से हैं? वेरी गुड, बसावन। ठीक है, बसावन। जिन्होंने डी आंसर किया है 32 का, ऑलमोस्ट उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पे डी इज राइट है। अकबरनामा अकबर के अधिकृत जीवन परिचय जो 1601 ईस्वी में बसावन द्वारा चित्रित किया गया। इस ग्रंथ में सलीम के जन्म वाली पेंटिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सलीम के जन्म वाली पेंटिंग्स को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया? आई थिंक सभी को याद होगा, तो फटाफट से जल्दी से बताइए कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन है, फिर मैं इनके डिस्क्रिप्शन आपको बता दूंगी। अंतर्दोत्सव के सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग ये बर्थ ऑफ सलीम वाला है, एंड केसु और धर्मदास विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। वेरी गुड सुनील एंड विजय, एग्जैक्टली आप लोग का राइट आंसर है। 6 पार्ट्स में। तो इनकी स्टोरीज तो आपको पता है, जब पहले ये बॉर्न होते हैं तो महल के बाहर दान बांटते हुए दिखाया जाता है। कोई भी बॉर्न होगा तो घर पर एक खुशहाली होती है, तो पहले महल के बाहर दान बांटते हुए, फिर उसके अंदर आओ तो भीड़ दिखती है, फिर उसके अंदर जाओ तो जच्चा बच्चा का कमरा दिखता है। 3 क्लियर हो गया। फिर आप स्टेयर से चढ़कर जाएंगे, जच्चा बच्चे के कमरे के बाद आप आएंगे बरामदे में जमघट दिखाई देगा, सलीम को नहलाने का दृश्य। फिर उसके बाद जब आप टेरेस पे छत पर चढ़ के गए तो आपको आकाश में मोर दिखाई दिया। फिर जब आप बिल्कुल आसमान में देखने लगे तो आपको क्षितिज रेखा दिखाई दिया। क्षितिज रेखा, बस यही है 6 पेंटिंग्स। तो ये तो कॉमनली जिनके घर पे बेबी बॉर्न होता है ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर रहता ही है, तो सेम उन्हीं को कैप्चर किया गया था यहाँ पर। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये श्रृंखला किसके थ्रू रिप्रेजेंट की गई? वेरी गुड, एग्जैक्टली जिन्होंने लखनऊ के बाढ़ के दृश्य सबसे ज्यादा बनाए थे ना, रणवीर सिंह बिष्ट साहब। आर्यन कह रहे हैं, बबीता रणवीर सिंह बिष्ट। वेरी गुड, सभी लोगों का राइट आंसर है ए। ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा लखनऊ के बाढ़ के दृश्य बनाए थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1928 टू 1998 समथिंग बनाया गया। रणवीर सिंह बिष्ट देश के उन समकालीन चित्रकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने सरल चित्रकार लैंडस्केप पेंटिंग के रूप में पॉपुलर कहे गए। शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? बर्थ ऑफ शकुंतला तो आपको ऑलमोस्ट पता है, वो है राजा रवि वर्मा की। यहाँ पर ओनली शकुंतला मेंशन कर दिया गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है। ऑफ कोर्स ये भी राजा रवि वर्मा की ही कही जाएंगी। नेक्स्ट, भारतीय कला के हस्ताक्षर ज्योतिष जोशी की है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक ज्योतिष जोशी हैं। इस पुस्तक में 43 मूर्धन्य भारतीय कलाकारों पर निबंध है। इसका प्रकाशन 2006 में विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कंपनी शैली के चित्रकार कौन कहे जाएंगे? कंपनी शैली के चित्रकार टिली कैटल। आपको पता है टिली कैटल ने इंडिया में किसका डिस्कवर किया था? ईजल का। ये भी इंपॉर्टेंट है। कंपनी शैली के चित्रकार टिली कैटल 1735 से 1786 का टाइम ड्यूरेशन है और 1769 ईस्वी में इंग्लैंड से भारत आए थे। वह व्यक्ति चित्रों का एक कुशल चित्रकार कहा जाएगा और भारत में व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने वाले पहले चित्रकार थे। उन्होंने 7 वर्ष यहाँ पर रहकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में स्थानीय राजा महाराजाओं के अनेक व्यक्ति चित्र भी बनाए थे। टिली कैटल ने
दो चित्र लाइक आकृति और नर्तक। वर्तमान में इनकी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। एक आकृति है, दूसरा नर्तक। इनमें से कौन मूर्तिकार है? विच वन इज स्कल्पचर आर्टिस्ट? मूर्तिकार को आपको सिलेक्ट करना है। अजय श्रीखंडे, दिलीप दासगुप्ता, सरोज गोगी सरोजपाल या फिर मदन लाल नागर। मदन लाल नागर यूपी के कलाकार हैं, ठीक है, और दिलीप दासगुप्ता भी कहे जाएंगे कलाकार। गोगी सरोजपाल यूपी के कलाकार, मतलब यूपी से इन्होंने एजुकेशन लिया था। जन्म इनका हुआ था कहाँ पर? गाजियाबाद। राइट आंसर इज सी, अजय श्रीखंडे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? एमपी, मध्य प्रदेश से। अजय श्रीखंडे 1934 से 2001 सुप्रसिद्ध मूर्तिकार सुधीर रंजन खास्ते के लखनऊ के समकालीन मूर्तिकार में पुनरुत्थान लाने का काम किए थे। उसे आगे बढ़ाने का काम अजय श्रीखंडे ने किया था। बनारस मैटर, संगीतकारों की टोली, है राम, काशी में बनाया था। किसने? अजय श्रीखंडे ने। नेक्स्ट, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत। पहाड़ी प्लस राजस्थानी का मिक्सचर। पहाड़ी प्लस राजस्थानी का मिक्सचर क्या कहा जाएगा? राजपूत शैली। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को राजपूत चित्र शैली में जाना जाता है। डॉक्टर आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला के अंतर्गत राजस्थान और पहाड़ी राज्यों के चित्रों में राजपूत राज्य श्रृंखलाओं में पुष्पित पल्लवित होने वाली कला को उन्होंने राजपूत शैली के नाम से अभिहित किया था। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक श्रेणी का रंग नहीं है? विच वन इज नॉट हियर द सेकेंडरी कलर्स? तो ये प्राइमरी कलर्स है, ये द्वितीयक रंग नहीं है। बाकी ये तीनों द्वितीयक रंग है। ए ब्रश विद लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ए ब्रश विद लाइफ सतीश गुजराल की। डिस्क्रिप्शन ऑल्सो वेरी मैंडेटरी। ए ब्रश विद लाइफ सतीश गुजराल 1925-2020 इनकी ऑटोबायोग्राफी है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म 2012 में ए ब्रश विद लाइफ नाम से सुजाता कुलश्रेष्ठ ने बनाया। भारत में मध्य पाषाण काल का टाइम, तो देखिए पूर्व पाषाण काल का टाइम आपको याद है 50,000 से 25,000 तक का। मध्य पाषाण काल 25,000 से 10,000 तक का है, ठीक। तो अब अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे राइट आंसर करेंगे किसको? 600, क्योंकि आपके नियर अबाउट ऑप्शंस नहीं है। ये 1,000 है तो ये तो होगा नहीं, 4,000 होगा नहीं, 2,000 होगा नहीं, तो नियर अबाउट हियर द राइट आंसर इज सी। मध्य पाषाण काल का ये टाइमिंग सेलेक्ट किया गया है। 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ उद्गम, तो गीत गोविंद 1730 ये बड़ा फेमस रहा था। किसने चित्रित किया था? मानकों ने, बसौली शैली में। 1730 ईस्वी में एक फेमस रहा था गीत गोविंद, जो लाहौर संग्रहालय, लाहौर व राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसकी 2 कृतियां अलग अलग जगह पर। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा था? अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, राइट। पाल शैली में अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता जो 3री शती का है, इसके लेखक कौन कहे जाएंगे? लेखक याद है आप लोगों को? याद रखिएगा, लेखक है नागार्जुन। और सबसे ज्यादा बार 24 और 2 दर्जन यहीं पर चित्रित किया गया था। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता जो है 24, इसमें 24 पेंटिंग्स, मतलब 24 ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स, ये मोस्टली मेनी टाइम्स से चित्रित किया गया है। और किसके समय में? पहली बार धर्मपाल के समय में। टाइम क्या था? 8वीं शती था। एलोरा की गुफाएं किसने बनाई थी? एलोरा राष्ट्रकूट काल की कही जाती हैं। एलोरा की गुफाएं 753 to 982, मतलब 8वीं से 10वीं शती सेलेक्ट कहा जाता है इनका। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्टेबल है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों रिलीजियस से संबंधित पेंटिंग्स मिली हैं। 1 से लेकर 12 नंबर तक की हैं बौद्ध धर्म से संबंधित,
13 से 29 ब्राह्मण, 30 से 34 जैन। तो 1 से 12 टोटल 12 और ये टोटल 17 गुफा हो गया और ये वाला 5 गुफा हो गया। किस कलाकार ने भारत माता नामक पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किए थे? पेंटिंग्स है भारत माता, बताइए। चित्रनाथ मजूमदार, अवनीनाथ टैगोर, मंजीत बाबा। अगर आप लोगों ने अवनीनाथ टैगोर बताया है तो ये भी बता दीजिए कि अवनीनाथ टैगोर ने कब रिप्रेजेंट किए, इनका टाइमिंग क्या था? वेरी गुड, एग्जैक्टली। परफेक्ट टाइम इज अवनीनाथ टैगोर 1905, 1905 में। ठीक है। 1905 ईस्वी में बंग भंग बंगला विभाजन के विरुद्ध उपजे स्वदेशी आंदोलन के प्रेरित होकर अवनीनाथ टैगोर ने बंकिम चंद्र के वंदे मातरम पर आधारित भारत माता वॉश टेक्निक में एक अद्भुत चित्र बनाया जो घर घर पहुंच गया। इनमें से एक शानवी की तरह भगवा साड़ी पहने भारत माता को कृषि की देवी के रूप में दिखाया गया है। उनके एक हाथ में गेहूं की बली है। याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था ना, समथिंग कौन सा था, नटराज के हैंड में क्या है, दाएं हैंड। तो राइट आंसर हुआ था अग्नि। तो वैसे देखिए, गेहूं की बली उनके एक हाथ में गेहूं की बली, दूसरे हाथ में पुस्तक है, तीसरे हाथ में क्या है, माला है, और चौथे हाथ में श्वेत वस्त्र। पहले हाथ में है गेहूं की बली, दूसरे हाथ में पुस्तक है, तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ में व्हाइट कलर का ड्रेस, सफेद वस्त्र है। फिर से याद कर लीजिए, याद करना बहुत जरूरी है। पहला गेहूं की बली, दूसरा पुस्तक, तीसरा माला और चौथा श्वेत वस्त्र। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शंस के साथ आपको शेयर करती हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको इम्पोर्टेंट, जो चीजें आपने याद कर रखा है, भूल रहे हैं तो रिविजन हो जाएगा। ये चतुर्भुजी आकृति अवनीनाथ टैगोर के प्रखर राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक कहा जाएगा, जो वर्तमान में विक्टोरिया अल्बर्ट हॉल में सुरक्षित है। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों में वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किए थे 1660 में। सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी है ना, विबग्योर कलर्स दिए थे, विबग्योर कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंग बताए थे, जैसे बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली से संबंधित हैं? मनोहर कहे जाएंगे शहाबुद्दीन, निशादीन, मनोहर, भीकम, नानाराम, जगन्नाथ की शैली के थे, मेवाड़ शैली के थे ना बेटा। तो मनोहर याद रखिए, उसके साथ साथ शहाबुद्दीन, निशादीन, भीकम, नानाराम, जगन्नाथ का भी नाम याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। चित्रकार मनोहर मेवाड़ के लघु चित्र शैली के चित्रकार कहे जाते हैं। 1649 ईस्वी में निर्मित रामायण की एक सचित्र प्रति महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, पूर्व नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई की दूसरी प्रति सरस्वती भंडार, उदयपुर में सुरक्षित है। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन कहे जाएंगे? हुसैन के बहाने 2 ऑप्शंस आपको दे रही हूँ, चलिए 2 तो मैंने इल्यूमिनेट कर दिया। आप बताइए, अशोक भौमिक है या फिर केशव मलिक है? वेरी गुड, बुक पढ़ने तो बुक पढ़ेंगे तो वेट मिलेगा खाने के लिए। वेरी गुड। एंड ड्रेसेस और ऑल्सो गहना माला, वाह क्या ट्रिक है, वेरी गुड विजय। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने अशोक भौमिक की है। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने 2012 ईस्वी में इसके लेखक समकालीन भारतीय चित्रकार एवं कला समीक्षक अशोक भौमिक हुसैन और उनके बहाने समकालीन भारतीय चित्रकला के महत्वपूर्ण चित्रकार और उनके चित्र ही नहीं, उस दौर के चुनौतियों को लेकर भी अशोक भौमिक की यह पुस्तक कारागार
सिद्ध हुई। उनकी अन्य रचनाओं में मोनालिसा, हंस रही है, पहला उपन्यास, आइस पाइस कहानी संग्रह, बादल सरकार, व्यक्ति और रंगमंच। शिप्रा एक नदी के नाम तथा भारतीय चित्रकला के सच प्रस्थान को रिप्रेजेंट किया गया है। सारनाथ स्तंभ में 4 पशु पीठ सटाए उकड़ू बैठे हुए हैं, उकड़ू पोजीशन में, जिसमें वृषभ, गज, घोड़ा और शेर है। ये 4 पशु 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। गज पूर्व दिशा में है और वृषभ पश्चिम दिशा, सिंह उत्तर और घोड़ा दक्षिण। उत्तर में है सिंह और दक्षिण में है घोड़ा। पूर्व में है हाथी और पश्चिम में है वृषभ। क्लियर? पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक पर छपी हुई थी? ये चारों ही पिकासो की पेंटिंग है। ठीक है, याद रखिएगा चारों पेंटिंग को। 3 संगीतज्ञ, गुर्निका, लेस डामेसेस दे अविग्नाक और पाइप पीता हुआ लड़का। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 संगीतज्ञ। गुर्निका 1937 में इन्होंने बनाया था, स्पेनिश सिविल वॉर को रिप्रेजेंट किया। लेस डामेसेस दे अविग्नाक ये 1907 में चित्रित किया गया। पिकासो की जो पेंटिंग है 3 संगीतज्ञ 1921 ईस्वी में भारतीय डाक टिकट पर छपी, जो वर्तमान में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मतलब मोमा में एग्जिबिट है। मोमा अमेरिका में। ठीक। हुलास लाल किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कहे जाएंगे? हुलास लाल, लाल लाल वाले जितने आर्टिस्ट थे हमने आपको याद भी कराया था, कंपनी शैली के। तो हुलास लाल इतने पॉपुलर क्यों है? इनका क्या रोल था कंपनी स्कूल में? बताइए सुनील। एवरीवन सभी बता सकते हैं। हुलास लाल का क्या रोल था कंपनी शैली में? कंपनी शैली जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1943 में पीसी मानक ने किए थे। हुलास लाल ने यहाँ पर बंकिमपुर में लिथोग्राफी मशीन स्टैबल किया था ना, लिथोग्राफी प्रिंटिंग मशीन लगाए थे। हुलास लाल 1785 से 75 कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार व बनारस के रहने वाले थे और गैबलिंग एट दिवाली उनकी प्रसिद्ध चित्र थी। कौन सी? गैबलिंग एट दिवाली, राइट। अर्नेस्ट बेनीफील्ड हैवेल कौन है या फिर कौन थे? ईवी हैवेल जिनको कहा जाता है, आर्ट हिस्टोरियन थे ना, कला इतिहासकार। अर्नेस्ट बेनीफील्ड हैवेल, ईवी हैवेल आर्ट हिस्टोरियन, कला इतिहासकार। इसके अलावा एक अच्छे कला प्रशंसक और शिक्षक भी थे। इनका जन्म 16 सितंबर 1861 ईस्वी में वर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था। हैवेल यूरोपीय होते हुए भी भारतीय कला परंपरा के सबल पक्षधर भी रहे थे। बाघ की 5वीं गुफा का क्या नाम था? बाघ की 5वीं गुफा, पहली गुफा है ग्रीक गुफा, दूसरी है 5 पांडव, तीसरी है हाथी खाना, चौथा है रंगमहल और 5वें नंबर का कहा जाएगा पाठशाला। रंगमहल जो है ये 4थे नंबर की है और 6ठे नंबर का है शिक्षकों का निवास स्थान। 7, 8, 9 कंप्लीटली क्लोज होने के कारण इनका कोई नामकरण ही नहीं हुआ था। पंचमढ़ी गुफाएं जुड़ी हुई थी। पंचमढ़ी की गुफाएं 1932 ईस्वी में हंटर ने खोज किए थे और 1936 ईस्वी में गार्डन ने प्रतिलिपियां तैयार की हैं, राइट। चित्रों की खोज किए थे गार्डन ने। पंचमढ़ी की गुफाएं जो हैं वो 5 पांडव की गुफा के नाम से जानी जाती हैं। पंचमढ़ी
5 गुफाएं पत्थर को काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि कभी ये पांडवों के वनवास समकालीन निवास स्थल बताया जाता है। इन्हीं 5 गुफाओं के आधार पर इन स्थान का नाम पंचमढ़ी रख दिया गया। यहाँ के शिला चित्र स्पेन के अल्तामिरा से इनका कंपेयर किया जाता है, इनके समकक्ष बताया जाता है। अल्तामिरा केव, जिसकी खोज 1879 मारिया सांतोलन ने किया। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था? स्थापत्य कला मेंशन किया गया है, दैट मीन्स शाहजहां हो जाएंगे। अगर यहाँ स्थापत्य ना होकर चित्रकला दे देता, चित्रकला, तो कौन सा करेक्ट हो जाता? जहांगीर। और चित्रकला ना देकर पोथी चित्रण या फिर इलस्ट्रेटेड ग्रंथ दे दिया जाता तो अकबर सही हो जाते। तो तीनों ध्यान में रखिएगा। मुगल शासक शाहजहां ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया। उनमें से अन्य पत्थरों की तुलना संगमरमर को सबसे अधिक पसंद किया गया। लाल बलुआ पत्थर पर उभरे हुए और सीधे साधे काम का स्थान अब संगमरमर के नाजुक नक्काशी और सुंदर जड़ाऊ काम पर चित्रकारी ने ले लिया। शाहजहां ने अपने दौरान में अनेक इमारतें बनवाई, परंतु उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आगरे का ताजमहल है। बादामी गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां ललित कला एकेडमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए थे? बादामी गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां JM अहिवासी ललित कला एकेडमी के कहने पर। ये बात तो आप सभी को ऑलरेडी पता है। डिस्क्रिप्शन: बादामी गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां ललित कला एकेडमी के निमंत्रण पर JM अहिवासी जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने बनाए। यहाँ पर शिव विवाह से संबंधित चित्र मिलते हैं। कांथा टेक्सटाइल लोक कला कहाँ की थी? तो ये बंगाल की ट्रेडिशन लोक कला कही जाएंगी, जो कशीदाकारी बंगाल में प्रचलित है और ये साड़ी और कुर्ते पे की जाती हैं। बेसिकली ड्रेसेस, वस्त्रों पर। किसी वस्तु के स्पर्श ज्ञान को कहा जाता है टेक्सचर पोत। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? देवकी नंदन शर्मा। वर्ल्ड में इनको 33 नंबर पर रखा गया, मतलब 33वें नंबर में जाने जाते हैं, वो भी पूरी दुनिया में। देवकी नंदन शर्मा 1919 से 2005 पक्षियों के चितेरे कहे जाएंगे। खास करके मोरों और कौवों का चित्रण इन्होंने बखूबी तरीके से किया है, जो कि दुनिया में जाने माने कलाकार। 1963 ईस्वी में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने इन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पक्षियों चित्रकारों में जोड़ा है। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशन में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए थे? सतीश गुजराल ने। कब बनाए थे? 1977 में। तंजौर चित्रशैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली थी? चोल या फिर चालुक्य? ऑफकोर्स चोल। तंजौर चित्रशैली चोल राजाओं 1907 से 1215 के संरक्षण में फली फूली। स्थानीय रूप में इसका संबंध पाल गई लकड़ी के फलक पडम चित्र के नाम से ज्ञात प्रथा है, जिसमें लकड़ी के फलकों पर चित्र बनाए जाते हैं। तंजौर चित्र में चित्रकार व स्वर्ण रजत पर्णिका बहुमूल्य रत्नों, मनकों और चूड़ित धातु का प्रयोग करके चमकीले रत्न सदृश आभा उत्पन्न करते हैं। तंजौर ग्लास पेंटिंग के लिए बड़ा पॉपुलर रहा था, मुख्य केंद्र भी कहा जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय प्रागैतिहासिक कला के केंद्र से गैंडे के आखेट का शिकार जो पेंटिंग्स मिली हैं वो कहाँ से मिली थी? वेरी गुड, एग्जैक्टली। जिन्होंने हरनी हरन आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है। गैंडे का शिकार, जो गैंडे का आखेट करते शिकार के चित्र विजयगढ़ दुर्ग के समीप हरनी हरन नामक ग्राम से मिला, जो 1880 ईस्वी में कॉकबर्न ने खोज की है। किसका? हरनी हरन का। निम्नलिखित में से दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? किसने किया था? के.एस. कुलकर्णी ने। कब किए थे ये भी देख लीजिए। 1948 में के.एस. कुलकर्णी, जो आज भी जीवित है, इन क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान रहा था और एक लंबी अवधि के निर्देशन कार्यरत कहे गए।
सितनवासल गुफा चित्रों का सब्जेक्ट मैटर क्या था? सितनवासल गुफा जिसकी खोज 1934 में प्रोफेसर ध्रुवील ने किए थे, इसका एक्चुअल मीनिंग ही होता है जैन संत सिद्धों का निवास। सो हियर द राइट आंसर इज सी, जैन धर्म। किस शहर में मीनाक्षी मंदिर स्थित है? मदुरै में। मदुरै में है, राइट। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट तमिलनाडु के मंदिरों के शहर मदुरै में वैगई नदी के दाएं तट पर स्टेबल है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी, पार्वती, भगवान सुरेंद्र शिव को समर्पित है। द्रविड़ शैली का टेम्पल कहा जाएगा और 1000 स्तंभों वाला मंडप। इस मंडप के बाहर पश्चिम की ओर संगीतमय स्तंभ स्थित है जिसमें प्रत्येक स्तंभ पर थाप देने के भिन्न भिन्न स्वर निकलता है। नेक्स्ट, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थापना का एस्टैब्लिशमेंट किया था? किस कला संस्थान के अध्यक्ष कहे जाते हैं? विवान सुंदरम। विवान सुंदरम ललित कला संकाय एएम था, राइट आंसर इज सी, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और बाकी आपको एमएस यूनिवर्सिटी उनका तो पता ही होगा। विवान सुंदरम 1961 to 65 के मध्य ललित कला अकेडमी, एएमयू और बड़ौदा अध्ययन किए। उन्होंने भारत में न सिर्फ संस्थापन कला की नींव डाली बल्कि उसे पोषक करने में काम भी किए थे। 1997 से 98 में इन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता के एक बहुत बड़ा सा इंस्टॉलेशन भी रिप्रेजेंट किए थे जिनको स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग के नाम से जाना जाता है। किंग ऑफ डार्क चैम्बर, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर ये कहाँ है? तो ये लखनऊ के रविंद्रालय भवन में 13,000 टेराकोटा टाइल्स से रिप्रेजेंट किया गया। केजी सुब्रमण्यम ने द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जिनको बोलते हैं ना अंधेरे का कक्ष का शाकोष्ठ का राजा या फिर अंधेरे कक्ष का राजा, ये म्यूरल लखनऊ शहर में अवस्थित रविंद्रालय भवन के बाहरी दीवार पर बनाया गया। 1962 से 63 के मध्य में इसकी जो हाइट है 81 फीट है और 9 फीट इसकी ऊंचाई। टेराकोटा म्यूरल 13,000 टेराकोटा ग्लेजिंग टेराकोटा टाइल्स में बनाया गया था। इस काम में केजी सुब्रमण्यम ने विशेष सहयोग राजस्थान में क्राफ्टमैन ये जो थे ग्यारसी लाल वर्मा उनसे सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन कहे जाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इंग्लिश में कहा जाता है द बाथर्स। वेरी गुड, एग्जैक्टली। द बाथर्स जो है ये सेजान के थ्रू बनाई गई हैं, राइट। वेरी गुड, एग्जैक्टली। सेजान का बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी रहा है। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। स्नानमग्न युवतियाँ 1898 से 1905, इनके चित्रकार उत्तर प्रभाववादी चित्रकार सेजान थे। सेजान जो है वो उत्तर प्रभाववादी, दैट मीन्स पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट है। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट का मुझे टाइमिंग भी बता दें और ये भी बताएं कहाँ पर स्टैबल हुआ था। तो पेरिस में। इस चित्र में उन्होंने कैनवस पर लाल रंग में बनाए थे जो फिलाडेल्फिया म्यूजियम यूएसए यहाँ एग्जिबिट है। सत्यजीत रॉय की फिल्म द इनर आई संबंधित है किससे? विनोद बिहारी मुखर्जी के लाइफ को डिपिक्ट किया गया था। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1880 से 1905, विजय ने यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिए हैं। अगला देखिए, सत्यजीत रॉय की फिल्म द इनर आइज विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है। सत्यजीत रॉय ने विनोद दा को एक शिष्य की कृति और श्रद्धापूर्वक नेत्रों से देखा था।
इसी यशस्वी कलाकार के रूप में अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म को 1972 ईस्वी में बना डाली थी। इस प्रवृत्ति में विनोद बिहारी मुखर्जी ने आत्मसंघर्ष और सर्जना के क्षणों को रिप्रेजेंट किया था, राइट। जोगीमारा गुफा के चित्र स्टैबल हैं कहाँ पर? छत्तीसगढ़। डिस्क्रिप्शन देखिए, जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन 300 बीसी की कही जाएंगी। रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। भारतवर्ष में भित्ति चित्रों का निर्माण आरंभ जोगीमारा में माना जाता है। ये चित्रित गुफा जो है वो छत पर बनाई गई है। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। सैंड आर्टिस्ट के रूप में सुदर्शन पटनायक जाने जाते हैं। रेत कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। अभी हाल ही में देश के मशहूर सिंगर लता मंगेशकर के निधन पर अपने खास अंदाज में ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर लता की रेत प्रतिमा बनाकर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर एग्जाम के लिए, तो आप सभी याद रखिएगा। डॉल शीर्षक, जिनको डॉल सीरीज कहा जाता है, ये विकोस भट्टाचार्य ने सरलिस्ट स्टाइल में रिप्रेजेंट किए हैं। डॉल सीरीज गुड़िया श्रृंखला 1972 ईस्वी में कैनवस पर तैल रंग में बनाया गया था। और क्या इम्पोर्टेंट है? बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सरलिस्ट आर्टिस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, फारसी में अनुवाद हमज़ानामा को बनाया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? तो रज़्मनामा है। रज़्मनामा कब से कब तक बनाया गया? 1582 से 87 तक में। टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग्स 169 कहा जाता है। कलाकार 50 कलाकारों ने मिलकर तैयार किए हैं, जिसमें से दसावंत और कुछ कलाकार के नेम मिलते हैं। इसी ड्यूरेशन में दसावंत की 21 पेंटिंग्स में सिग्नेचर मिलता है। 24 पेंटिंग इन्होंने बनाए थे और इस टाइम ड्यूरेशन में ये थोड़े पागल हो जाते हैं, फिर ये सुसाइड कर लेते हैं। महाभारत की 2 कृति जो रज़्मनामा है, एक तो यहाँ है महाराजा मानसिंह संग्रहालय, द्वितीय मीन्स राजस्थान जयपुर में, और दूसरा प्रति कहाँ पर है इसका? तो दूसरा ही आपका लंदन में कहा जाएगा। और सेकेंडरी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा था। तो महाभारत के रचयिता तो सभी को पता है, वेद व्यास हैं। और रज़्मनामा के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा अकबर के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इस पांडुलिपि को चित्रित 1582 से 87-88 के बीच, जिसमें 24 चित्रों में दसावंत के चितेरे कहे गए, बट सिग्नेचर ओनली ऑन 21 में ही मिलता है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध, तो देखिए नूरजहां का संबंध था चिकनकारी से। चिकनकारी क्या है? तो ये फैब्रिक क्लॉथ पर डिजाइनिंग की जाती है। चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, जो लखनऊ की बड़ी ज़्यादा पॉपुलर कही जाएंगी। सफ़ेद धागे की कढ़ाई। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिस को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिस तैयब मेहता की है। जब ऑप्शन में तैयब मेहता नहीं होते, देन सतीश गुजराल को करेक्ट कराया जा सकता, क्योंकि ओनली सेलिब्रेशन सतीश गुजराल ने भी बनाए हैं। शिवम, कुछ क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। देखिए, मैं पेड क्लास भी लेती हूँ। जिनको भी मेरे नोट्स या फिर मेरे क्लासेस से ज्वाइंट होना है, वो पेड क्लास से ज्वाइंट हो सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिस उत्सव त्रिफलक एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम तैयब मेहता। 2002 में क्रिस्टी के नीलामी में यह कृति 2.9 करोड़ रुपीस में सोल्ड हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समय तक बिकने वाली सबसे महंगी भारतीय कृति कही गई है। रतन परिमो किस क्षेत्र से संबंधित है? रतन परिमो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, कला समीक्षक, आर्ट
क्रिटिक हैं। रतन परिमू का जन्म 1936 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में हुआ था। कला समीक्षक क्षेत्र में संबंधित है। वे लंबे समय तक बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे प्रोफेसर भी थे। उन्होंने समकालीन चित्रकारी नैना दलाल से विवाह किया। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव रिप्रेजेंट करती हैं? चक्राकार जिसमें मूवमेंट होता है, एज लाइक दीज वन। तो मूवमेंट वाली रेखाएं आपको गति ही तो शो करेंगी। चक्राकार रेखाएं मोशंस, गति को रिप्रेजेंट करती है और उत्तेजना, एक्साइटमेंट, वृद्धि, ग्रोथ एंड पावर्स, कंटिन्यूटी, फुलनेस। नेक्स्ट देखिए, गुप्तकालीन जो मूर्तियां मिली हैं यमुना नदी के वाहन, यमुना नदी का, तो गंगा का आपको ऑलमोस्ट पता है ना, तो यमुना का बताइए। गंगा का मकर है और यमुना का है कुर्म। यहाँ यमुना का पूछा जा रहा है, यमुना का कुर्म कहा जाएगा। गुप्तकाल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में कुर्म कछुआ को दिखाया गया है। एक अन्य पवित्र नदी गंगा मकर वाहिनी। गुप्तयुगीन गंगा और यमुना के एक एक मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित है। राइट। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने देवी और भारतीय देवी और देवताओं को रिप्रेजेंट किया था? दसवंत ने। मुगल चित्रकार दसवंत ने भारतीय देवी देवताओं को चित्रित किया। विशेषताएं, ये कहार जाति से हैं और उन्होंने अब्दुल समद की देखरेख में चित्रकारी का भी अभ्यास किया। रज़्मनामा के 21 चित्र 1584 ईस्वी में कटार मारकर उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी ली गई थी। सांथाल महिला सांथाल महिला से तो मैंने आपको सारे ही सांथाल याद करा दिए हैं ना। सांथाल महिला मेंशन किया गया यामिनी रंजन रॉय। और सांथाल फैमिली पेंटिंग किसकी है? सांथाल फैमिली पेंटिंग किसकी है? सांथालों का बसंत उत्सव, सांथालों का बसंत उत्सव और सांथाल फैमिली, ये दोनों पेंटिंग बनाए हैं असित कुमार हल्दर। और सांथाल फैमिली मूर्ति किसकी है? सांथाल फैमिली मूर्ति है रामकिंकर वैज की और पेंटिंग है असित कुमार हल्दर की। सांथालों का बसंत उत्सव और सांथाल फैमिली, ये दोनों पेंटिंग असित कुमार हल्दर की हैं। सांथाल वधू किसकी है? सांथाल वधू, सांथाल वधू है मानिशी डे का। ठीक, मानिशी डे का है सांथाल वधू। सांथाल गर्ल किसका था? सांथाल गर्ल, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर का। एक सेकेंड, सांथालों का बसंत उत्सव जो है ये तैयब मेहता की है, तैयब मेहता की। ठीक है। और सांथाल फैमिली और सांथाल लोक नृत्य, सांथाल लोक नृत्य, ये दोनों हैं असित कुमार हल्दर की। क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं। सांथाल फैमिली यामिनी रंजन रॉय ने 1931 में चित्रित किया, जो जनजातियों को बहुलता से अंकित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? जावा इंडोनेशिया में है। कौन सा, नाम पता है? बोरोबुदुर स्तूप है, बोरोबुदुर स्तूप। विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट जावा इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्तूप 118 मीटर 387 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण 9वीं शती में शैलेंद्र वंशीय शासकों के अंतर्गत कराया गया था। 1814 ईस्वी में इसकी खोज थॉमस स्टैमफोर्ड रैफलिस ने किया था। इम्पोर्टेंट है। ए रामाचंद्रन की चित्र श्रृंखला कौन सी है? ए रामाचंद्रन की चित्र श्रृंखला है यायती सीरीज। बिजू का अवधेश मिश्र की है उमर खयाम
अभिनाभ टैगोर, असित कुमार हल्दर, इन लोगों ने बाउल डांस हो जाएगा असित कुमार हल्दर की भी और सुधीर रंजन खासगीर की भी। ए रामचंद्रन की यायती 1982 से 86 में कंप्लीट हुई हैं। ये एक चित्रकार के रूप में पॉपुलर थे। इन्होंने यायती चित्र श्रृंखला 60 फीट लंबा म्यूरल बनाया था जिसमें 12 पैनल हैं। इस पेंटिंग का केंद्र 13 मूर्ति शिल्प भी हैं। रंगकर्मी और कला मर्मज्ञ इब्राहिम अलकाजी अब दिवंगत ने अपने ढंग में म्यूरल बनाए और अवसर दिए। द नाइट कैफे किसकी है? The Night Cafe, one of the most important, done by Vincent van Gogh. मंजू पूछ रही है सांथाल का मतलब क्या होता है? मंजू, सांथाल एक जनजाति है, जैसे भील एक जनजाति होता है उसी तरह। ठीक। वैन गॉग ही वॉज बिलोंग टू पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, उत्तर प्रभाववादी कला आंदोलन से बिलोंग करते हैं। द नाइट कैफे 1888 ईस्वी में कैनवस पर तैल रंग वैन गॉग की रचना है। यह पेंटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ गैलरी न्यू हेवन में सुरक्षित है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकर कलाकार कहे जाएंगे? प्रिंट मेकर कलाकार मेंशन किया गया, दैट मीन्स अनुपम सूद। प्रिंट मेकर कलाकार अगर देखा जाए तो नंदलाल बसु कलाकार भी थे और प्रिंट मेकर भी थे। प्रिंट मेकिंग कलाकार वैसे अनुपम सूद को करेक्ट कराया गया है। इंग्लिश में ओनली प्रिंट मेकर था, हिंदी में प्रिंट मेकर कलाकार दे दिया गया था। 15 जनवरी 1944 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में जन्मी अनुपम सूद एक सुप्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं। अनुपम सूद ने ज्यादातर धातुई प्लेट में काम किया। बायोग्राफी ऑफ ए क्राइम, वे टू यूटोपिया, शिफ्टिंग हॉलो, डार्लिंग, गिव में बेबी मैड, पिकअप गर्ल्स, ऑफ वॉर्स एंड डायलॉग्स। जितना भी है स्क्रीन पे सभी इंपॉर्टेंट है। एक एक्स्ट्रा में आप ऐड कर लीजिए इनकी ओलंपिया। अकबर काल में जो तूतीनामा चित्रित किया गया, हाउ मेनी पेंटिंग्स कंपोज्ड इन दिस? 103। लव स्टोरीज ऑफ पैरट, पैरट की स्टोरीज को कैप्चर किया गया था। वेरी गुड इवनिंग रंजिता। ठीक है। तूतीनामा 1560 से 65 के बीच में 103 पेंटिंग्स हैं। तूतीनामा जिया अल दीन नक्शबी द्वारा फारसी भाषा में, जिसमें 52 स्टोरीज हैं, 52 कहानियां, एक पुस्तक में। तूतीनामा की एक प्रति चेस्टरबेट्टी संग्रहालय डबलिन में है, आयरलैंड में। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? कैलाश टेम्पल, केव नंबर 16, एलोरा की गुफा नंबर 16 में। विख्यात कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा नंबर 16 में स्थित है। इस मंदिर में 143 फीट लंबा, 21 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के निर्माण द्रविड़ शैली राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम ने 756 से 774 ईस्वी में करवाया। यहाँ की प्रसिद्ध जो है मूर्तियों में रावणानुग्रह, ठीक है, रावणानुग्रह ये इंपॉर्टेंट है। रावण कैलाश पर्वत उठाते या फिर हिलाते हुए, जिनको इंग्लिश में कहते हैं रावण शेकिंग माउंट कैलाश, राइट। कल्याण सुंदरम इज द सेकंड। थर्ड इज शिव द्वारा अंधकासुर का वध। सभी इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट। लाजवर, जिनको लैपिस ल्यूजी कहा जाता है, ये कौन से कलर्स हैं? तीव्र नीला,
अल्ट्रा मरीन ब्लू जिनको कहा जाता है। लाजवर्द लैपिस लूजी जो है वो ईरान फारस से इंडिया आयातित होता था। बदख्शा की पहाड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो मोस्टली ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे बर्तनों में। सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर अवशेष आपको बर्तन रेड कलर का बर्तन होता था और उस पर डिजाइनिंग ब्लैक कलर से की जाती थी, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एक्सेट्रा। ओके। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया था? गगनेंद्र नाथ टैगोर। एज लाइक फर्स्ट कार्टूनिस्ट पेंटिंग इंडिया में इन्होंने ही शुरुआत की। डिस्क्रिप्शन देख लें, इंपॉर्टेंट है। भारतीय कला के इतिहास में गगनेंद्र नाथ टैगोर एक हास्य व्यंग्य चित्रकार कहे जाएंगे, इसके रूप में पॉपुलर हैं। उनके व्यंग्य चित्र पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर अत्यंत लोकप्रिय हुए। व्यंग्य चित्रों की लोकप्रियता और मांग को देखते हुए 1917 ईस्वी में इन कार्टूनों की 3 संकलन प्ले ऑफ अपोजिट, रियल ऑफ ए एब्स्टर्ड, रिफॉर्म, स्क्रीम, लिथोग्राफी प्रेस तक छापकर तैयार किए गए थे। सांची स्तूप पर किस लिपि को खोदा गया या फिर उकेरा गया था? संदेश। अच्छा, मौर्य काल में कितनी लिपियां होती हैं? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक, 4 लिपियां होती हैं। ब्राह्मी हमारे भारत की हैं, खरोष्टी है अफगानिस्तान की, ग्रीक और आरमाइक, खरोष्टी पाकिस्तान, ग्रीक और आरमाइक अफगानिस्तान, ठीक है। खरोष्टी है पाकिस्तान की। कामसूत्र है वात्स्यायन का, लेकिन टीकाकरण किए थे यशोधर पंडित ने। कामसूत्र का जो है टीकाकरण यशोधर पंडित ने कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय का टीकाकरण आलेख्य नाम से किया, जिसमें 6 लिम्स ऑफ षडांग रूपाभेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश वर्णिका भंग चित्र इति षडंगकम। रूप की विविधता होती है, अपेयरेंस ऑफ नॉलेज, प्रमाणा मेजरमेंट के बारे में बताते हैं, भाव एक्सप्रेशन के बारे में, लावण्य योजना के बाद सादृश्यम सिमिलरिटी समानता बताई जाती है, वर्णिका भंग ए पैलेट ऑफ कलर स्कीम कि आप कैसे कलर्स यूज कर रहे हो। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन आनंदवर्धन ने। उन्होंने ध्वनि की परिभाषा करते हुए ध्वन्यालोक में कहा है कि जो चारुत्व अन्य उक्ति से प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, उसी को प्रकाशित करने वाला व्यंजना व्यापार युक्त शब्द वाक्य ही ध्वनि कहलाता है। उन्होंने प्रथम ध्वनि को काव्य की आत्मा घोष किया। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख विषय क्या था? चित्रकार। कांगड़ा के प्रमुख चित्रकार मौलाराम कहे जाएंगे। बाकी बसावन हो गए अकबर के समय, मंसूर हो गए जहांगीर के समय और गोवर्धन शाहजहां के समय के। थैंक यू सो मच ज्योति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से जहांगीर के दरबार के चित्रकार नहीं हैं। तो जहांगीर के दरबार के बिसनदास भी हैं, मंसूर भी हैं और मनोहर भी हैं। बसावन अकबर के समय के हैं, तो ये करेक्ट हो जाना है। बसावन जहांगीर के दरबार के चित्रकार बिल्कुल भी नहीं है। प्रमुख 4 दरबारी चित्रकारों में से एक हैं हिंदू अहीर,
मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद के देखरेख में मुगल शैली की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अकबरनामा में चित्रांकन भी किया और उनके पुत्र मनोहर जहांगीर के समय के मुगल चित्रकार कहे जाएंगे। बसावन एक प्रसिद्ध चित्र एक कृषकाय घोड़े के साथ मजनू निर्जन स्थान पर भटकना 1612 ईस्वी वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। भारतीय विश्व को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? अमृता शेरगिल ने। भारतीय विश्व को पाश्चात्य चित्रित किए थे अमृता शेरगिल। और आपको राजा रवि वर्मा का भी नाम याद रखना है, राजा रवि वर्मा। ठीक है। वह भारत की सर्वप्रथम महिला चित्रकार हैं जिन्होंने पश्चिमी कला शैली सीखने का अवसर भी मिला, भरपूर सम्मान भी की। अपनी छोटी सी उम्र में इन्होंने चित्र सृजन किया और भारत सरकार ने उन्हें 1976 में राष्ट्रीय संपदा घोषित किया था। इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? सबरी रॉय चौधरी भी हैं, बालवीर सिंह कट्ट और मीरा मुखर्जी। जय झरोटिया एक छापाकार हैं जो किसमें काम करते हैं? सेरीग्राफी में काम कर रहे होते हैं, तो ये नहीं कहा जाएंगे। जय झरोटिया जिनका जन्म 1945 2021 में इनकी मृत्यु देश के महत्वपूर्ण छापाकारों में से एक हैं। उनके छापाकार साधारणतः रंगीन स्याही में प्रवेश किए। उन्होंने रंगों को एक दूसरे के ऊपर छापते हुए डिफरेंट टोन्स का इंप्रेशन भी दिखाया। इनका उदाहरण सिल्क स्क्रीन, सबसे ज्यादा पॉपुलर सिल्क स्क्रीन में इनकी मिस्ट्री 1984 में स्पष्ट देखी जा सकती है। वृषभ जिनको बुल कहा जाता है, बुल के लिए मशहूर कलाकार। बुल मूर्ति किसकी है? अगर मूर्ति पूछ लिया जाए तो आपको राघव कन्हेरिया याद रखना है। और केएस कुलकर्णी की भी बुल फेमस है, और यहाँ ऑप्शन में वो तो है नहीं तो सुनील दास हो जाएंगे। नेक्स्ट, वृषभ बुल बनाने वाले मशहूर कलाकार सुनील दास। इसके अलावा अपने घोड़े श्रृंखला, चारकोल व स्त्री श्रृंखला कैनवस पर तैल में भी इन्होंने बनाया। सुनील दास भारत के अभिव्यंजनावादी कलाकार जिनका जन्म 4 अगस्त 1934 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। उनकी कला शिक्षा 1955 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में हुई। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इनके बाद इन्हें फ्रेंच सरकार के स्कॉलरशिप पेरिस के एकोल दे बॉजर के लिए मिला था अध्ययन करने के लिए। सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के संस्थापक भी कहे जाते हैं। 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड किया। 10 अगस्त 2015 में ये 76 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। बाउहाउस स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? कब हुआ था? वीमर नगर जर्मन में। एक्चुअल जगह का नाम है वीमर नगर। 1913 से 1933 तक का समय कहा जाता है। इसके फाउंडर कहे जाते हैं वॉल्टर ग्रोपियर। वॉल्टर ग्रोपियर जन्मदाता हैं। इनका मेन पर्पस क्या था? बाउहाउस का एक ही घर में एजुकेशन देना, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला सभी का। ठीक, बाउहाउस 1919 मेंशन रहता है लेकिन 1913 आप ध्यान रखिएगा। 1933 के मध्य में इसकी स्थापना वॉल्टर ग्रोपियर ने किया। निम्नलिखित में से अजंता गुफा के पेंटिंग्स है मरती राजकुमारी जिनको डाइंग प्रिंसेस कहा जाता है। डाइंग प्रिंसेस अजंता के केव नंबर 16 में बनाई गई थी। ग्रिफिथ्स महोदय ने इस पेंटिंग को देख के क्या स्टेटमेंट दिया था? देख लें क्या स्टेटमेंट दिए थे। डाइंग प्रिंसेस राजकुमारी अजंता गुफा नंबर 16 की है। उत्कृष्ट भावपूर्ण चित्र। इसकी प्रशंसा ग्रिफिथ्स महोदय ने फ्लोरेंस का कलाकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता है, वेनिस के कलाकार इससे अच्छे रंग भर सकते हैं, किंतु दोनों में से कोई भी भावाभिव्यंजना इतनी सुंदर नहीं अंकित कर सकते हैं। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख है। जयमंगला की पंडित यशोधरा की शाडांग। शाडांग में
रूपा भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग चित्रित षडंगम। ये वाला कोटेशन याद रखना है आपको। चौर पंचासिका द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? विल्हड़ कल्हड़, विल्हड़ के द्वारा, एग्जैक्टली। चौर पंचासिका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16वीं शताब्दी में कश्मीरी कवि विल्हड़ के द्वारा रचित है। 18 चित्र अब एनसी मेहता गैलरी गुजरात में है, अहमदाबाद में सुरक्षित। इसके सबसे उत्कृष्ट चित्र विल्हड़ और चंपावती। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी थे? बाल ठाकरे या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? कार्टूनिस्ट पूछे जा रहा है। वेरी गुड, एग्जैक्टली बाल ठाकरे। ठीक है, जिन्होंने बाल ठाकरे बताया उनका राइट आंसर है। राजनेता बाल ठाकरे कुशल कार्टूनिस्ट कहे जाएंगे। उन्होंने करियर शुरुआत कार्टूनिस्ट के रूप में की थी, जो फ्री प्रेस जर्नल मुंबई के लिए काम करते हैं। उनके चित्र संडे टाइम्स के रविवारीय में नियमित रूप में छपे। 1960 ईस्वी में उन्होंने साप्ताहिक कार्टूनिस्ट पत्रिका मर्मिक की शुरुआत भी किए थे। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के राजकवि रहे थे। जयदेव ने इन महाकाव्यों का 1187 से 1220 ईस्वी में लिखा। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में है? तो ये है भागलपुर में, भागलपुर बिहार। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में स्टेबल है। यह बौद्ध विहार पालवंशीय धर्मपाल द्वारा 8वीं से 9वीं शती में स्थापित किया गया और 1163 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। मार्ग पत्रिका के संपादक मुल्कराज आनंद। मुंबई में प्रकाशित मार्ग पत्रिका के संपादक मुल्कराज आनंद वे एक अच्छे साहित्यकार के साथ साथ कला रसिक भी रहे थे। ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली के अध्यक्ष कहे जाते हैं। अभ्रंश शैली के चित्र इनमें से जो रिप्रेजेंट किए गए वो गीत गोविंद है। अभ्रंश शैली गीत गोविंद में चित्रित यह वैष्णव काव्य ग्रंथ महाकाव्य को काफी लोकप्रिय है। अभ्रंश शैली के अलावा राजस्थानी पहाड़ी में भी इसको मेनी टाइम्स कैप्चर किया गया। ली कॉर्बेज है, ये एक आर्किटेक्ट कहे जाएंगे, एक वास्तुकार। इन्होंने चंडीगढ़ सिटी को डिजाइन किया था। डिस्क्रिप्शन देख लें ली कॉर्ब्यूजर का। ली कॉर्ब्यूजर 1887 से 1965 ईस्वी एक विख्यात स्विस फ्रेंच वास्तुकार व आधुनिक भवन निर्माण के पुरोधा माने जाते हैं। चंडीगढ़ के वास्तुकार डिजाइनर। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु कृष्णा नदी के तट पर स्टेबल है? कृष्णा नदी या फिर कह लें आप कावेरी मेंशन कर दिया जाए। चलिए कावेरी बताइए। एग्जामिनर तो कृष्णा दे दिया आपके ऑप्शन में, कावेरी। वेरी गुड। सित्तनवासल, जिसकी खोज 1934 में प्रोफेसर ध्रुवील ने की थी। छिदनाथ मजूमदार की टेक्निक क्या थी? वाटर कलर में ये वॉश टेक्निक में काम कर रहे होते हैं ना। एक सेकंड, छिदनाथ मजूमदार की जो टेक्निक है वो वाटर कलर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। छिदनाथ मजूमदार की जो टेक्निक है वाटर कलर। टैट मॉडर्न गैलरी कहाँ पर स्टेबल है? पोलैंड, आयरलैंड, बर्मिंघम या फिर लंदन? तो ये है लंदन में। डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए।
टैट मॉडर्न गैलरी लंदन में है। यह आधुनिक और समकालीन कला का सबसे बड़ा संग्रहालयों में से एक है। नौलखा मंदिर किस वंश का निर्मित किया गया था? तो नौलखा मेंशन किया गया है, सोलंकी टाइम ड्यूरेशन का कहा जाता है ना। नेक्स्ट, नौलखा मंदिर सोलंकी वंश के शासनकाल में 12वीं शती में गुजरात के घोमली में निर्मित किया गया है। यह मंदिर गुजरात का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर सूर्य देवी को समर्पित है। सूर्य देव को। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी है वो कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। मोहनजोदड़ो की नर्तकी वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में संग्रहित है। कांस्य की निर्मित मूर्ति भी, कांस्य की मतलब ये ब्रॉन्ज में बनाई गई थी ना। इनके बारे में तो आपको सारा पॉइंट याद ही होगा। सांवरी चित्र किसने बनाया था? सांवरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बद्रीनाथ आर्य का सांवरी है। पी कहाँ है? और गंगा ऑथर, तीनों याद रखिएगा, तीनों इम्पोर्टेंट है। जो वाटर कलर से वॉश टेक्निक की जाती है ना, वाटर कलर से वॉश टेक्निक, तो देखिए होना वॉश चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने वाटर सही करा दिया है, तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो करेक्ट कराए हैं वो मैंने आपको बता दिया। विश्व प्रसिद्ध सांवरी 1962 ईस्वी में बद्रीनाथ आर्य ने बनाए थे। वॉश टेक्निक में गोधुली बेला में केश राशि को सांवरी एक सुंदरी को चित्रित किया गया है। चित्र के शीर्षक के अनुरूप में इनकी त्वचा पर रंग काला दिखाया गया है, जो वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज आधुनिक दीर्घा में एग्जिबिट है। दादावाद में जो दादा शब्द यूज किया गया था वो क्या था? किसने यूज किया था? ट्रिस्टन तिजारा ने। आपको पता है दादा इसमें जो है दादा शब्द का यूज किया गया, ये 1916 ईस्वी में स्टैबल हुआ था। कहाँ पर? ज्यूरिच में। ज्यूरिच में स्टैबल हुआ। मार्शल डशम का बहुत बड़ा योगदान उनका रोल रहा था। डिस्क्रिप्शन देखिए, दादावाद दादा शब्द का ट्रिस्टन तिजारा ने 6 फरवरी 1916 ईस्वी में ज्यूरिख के कैफे डे ला टेरासे में चुना था। उस समय शाम के 6 बज रहे थे मतलब इवनिंग टाइम हो रहा था, आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज ब्रॉक की पेंटिंग्स है वायलिन एंड कैंडल स्टिक। मतलब इतनी हिस्ट्रीज को याद करना कि यहाँ के शाम के 6 बज रहे थे, ये भी याद रखिए। वायलिन एंड कैंडल स्टिक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यूबिज्म आर्टिस्ट जॉर्ज ब्रॉक ने बनाए थे। इवन क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट का टाइम तो सभी को याद हो गया, 1907 में शुरुआत हुई, 1925 तक में डेवलपमेंट का टाइम रहा। जॉर्ज ब्रॉक की पेंटिंग्स है वायलिन एंड कैंडल स्टिक 1910 1910 में। खनमास शुरू हुआ उसके 3 साल बाद इन्होंने ऑन कैनवस में रिप्रेजेंट किए थे। प्रेजेंटली फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में एग्जिबिट है। हिंदू मंदिर कौन सा है विश्व का? कौन सा नहीं है भारत का? तो सोमनाथ भारत में है, लिंगराज भारत में है, मीनाक्षी भी भारत में है। अंकोर वाट सन टेम्पल इंडिया में नहीं है, तो ये कहाँ पर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अंकोर वाट का जो है ये कंबोडिया में है। 12वीं शती का कहा जाता है, सूर्यवर्मन के टाइम ड्यूरेशन का खमेर शैली है। डिस्क्रिप्शन देखिए, अंकोर वाट का मंदिर इंडिया में नहीं बल्कि कंबोडिया में है। 12वीं शती की कही जाएंगी। ये मंदिर सूर्यवर्मन जयवर्मन चतुर्थ के द्वारा निर्माण कराया गया खमेर शैली उत्कृष्ट उदाहरण है। दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर जिसका फैला हुआ है 162.6 हेक्टेयर विस्तृत। 3 गुंबद है, प्रत्येक गुंबद 180 फीट का है। 180 फीट मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा टेम्पल है। किस कुलकर्णी का जन्म हुआ था? बेलगाम कर्नाटक में। जो किससे संबंधित रहे थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, क्योंकि यहाँ पर बीएचयू में ये डीन थे ना, बनास हिंदू यूनिवर्सिटी में। इनका डिस्क्रिप्शन भी आप देख लें। केस कुलकर्णी 17 अप्रैल 1916 ईस्वी को कर्नाटक बेलगाम में जन्म हुआ। 1972 में बीएचयू में ये एज ए प्रोफेसर मतलब डीन बन जाते हैं।
क्यूट बेबी ने बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि वॉश एंड जेल रंग में क्या डिफरेंसेस होता है। देखिए वाटर कलर जो होता है, वाटर कलर, ठीक है, वाटर कलर से वॉश किया जाता है, वॉश पेंटिंग। तो वॉश पेंटिंग और जेल रंग सिमिलर ही होते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होता है, ठीक। वॉश का मतलब टाइम टू टाइम अपने आवश्यकता अनुसार उनको वॉश कर दिए, धुल दीजिए। मुर्गे की लड़ाई, कॉक फाइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय के हैबर। मुर्गे की लड़ाई 1969 ईस्वी में के हैबर ने बनाए थे ऑयल ऑन कैनवस में। गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में एग्जिबिट है। भारतीय संस्कृत संबंध परिषद का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने राइट आंसर किए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृत संबंध ICCR कहते हैं इनको। मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने 9 अप्रैल 1950 ईस्वी में आजाद भवन नई दिल्ली में ध्यानत्व की। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी कहे जाएंगे। नेक चंद्र रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। किसने स्टैब्लिश किया? नेक चंद्र सैनी ने। ये भारत के प्रथम जनक कहे जाते हैं और भारत के प्रथम इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट विभुवन सुंदरम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक चंद्र सैनी ने रॉक गार्डन चंडीगढ़ में 1957 ईस्वी में नेक चंद्र सैनी द्वारा यथार्थ व नष्ट हो योगदान पदार्थ वेस्ट मटेरियल से इन्होंने बनाया था, राइट। बिंदु वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डन बाय सैयद हैदर रजा की पेंटिंग है। बिंदुवादी कलाकार हैं बेंद्रे। सैयद हैदर रजा की पेंटिंग है। पेंटिंग में यूज करती हैं भारतीय खेर बिंदी का। बिंदु श्रृंखला 1981 ईस्वी में एक्रेलिक में सैयद हैदर रजा ने बनाए थे। बिंदु केवल हिंदू आध्यात्मिकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारतीय कला, सौंदर्य शास्त्र और जीवन ज्ञान का भी प्रतीक कहा गया। रजा के शब्दों में कहा गया है कि मैं जब बिंदु चित्रित करता हूँ तो मैं अक्षरशः समय के गर्भ में होता हूँ। यहाँ कोई ध्वनि या दृश्य विद्य नहीं बनाया और मैं एक देवत्व की चिंगारी को रचता हूँ। मैं किसी खरीदार के लिए या किसी कला प्रेमी के लिए चित्र नहीं बनाता हूँ, मैं अपने अंदर की यात्रा पर निकलने के लिए चित्र बनाता हूँ। ये स्टेटमेंट बड़ा यूनिक था। किसने दिया? याद रखना है आपको, सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट, जॉन कॉन्स्टेबल, इनको इंग्लिश रोमांटिक आर्टिस्ट कहा जाता है। जॉन कॉन्स्टेबल 1776 टू 1837 इंग्लिश रोमांटिक पेंटर, आधुनिक कला के प्रणेता गोया डेविड टर्नर के साथ उनका भी नाम लिया जाता है। वह एक भारतीय थे, चित्रकार थे, प्रथम चित्रकार थे, नॉट भारतीय, प्रथम चित्रकार थे जिन्होंने खुले वातावरण में चित्र किया था। और भूसा गाड़ी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द हाईवैन। द हाईवैन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1821 में इन्होंने चित्रित किया। अनाज का खेत, इंग्लिश में कहते हैं द धाम मिल, ये 1826 में बनाए थे। दोनों ही पेंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी के उद्गम के पास प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? नर्मदा की सहायक नदी वाघिनी भी कही जाती है, बट यहाँ पर एक्चुअल में नर्मदा नदी मेंशन कर दिया गया है। नर्मदा नदी, जोगीमारा की गुफा, ठीक है, जोगीमारा के। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित नर्मदा नदी के उद्गम के पास में जोगीमारा गुफा के चित्र बनाए गए थे। अपने भित्ति चित्रों के लिए बड़ा पॉपुलर है। भारतवर्ष में भित्ति चित्रकारी निर्माण आरंभ जोगीमारा की गुफा से माना जाता है। 1914 ईस्वी में यहाँ के चित्रों की प्रतिलिपियां असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने रिप्रेजेंट की है। माइकल एंजेलो की फेमस स्कल्पचर डेविड जो है फ्लोरेंस में कब बनाई गई थी? 1504 में। माइकल एंजेलो ने प्रसिद्ध मूर्ति डेविड 1504 ईस्वी में बनाई। यह मूर्ति पुनरुत्थान कालीन मूर्तिकला के चरम बिंदु को रिप्रेजेंट करती है, जो संगमरमर में क्रिएट की गई थी। इसकी ऊंचाई 5.17, ठीक है, और वर्तमान में कहाँ पर है? तो गैलेरिया डेल एकेडमी फ्लोरेंस में सुरक्षित है। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन,
अति यथार्थवाद को इनका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया था? सरलिस्ट आर्ट मूवमेंट को। वेरी गुड, एग्जैक्टली आंध्र ब्रिटेन ने। अति यथार्थवाद जिनको इंग्लिश में कहते हैं सरलिज्म आर्ट मूवमेंट, ये कब से कब तक चला था? फटाफट से आंसर कीजिए। सरलिज्म आर्ट मूवमेंट कब से कब तक चला, एग्जैक्ट टाइम इनका क्या था? सरलिज्म आर्ट मूवमेंट 1921 में स्टैबल हो गया था। फ्लोरिश टाइम 1923 कहा जाता है। यहाँ से 1943 तक चला। ठीक, शुरुआत तो 21 में ही हो गया था। कहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ था? फ्रांस में। इसमें फैंटेसी, ड्रीमी लाइफ, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट किया गया है। एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एंडी वॉरहॉल, सॉरी एंडी वॉरहॉल कह रहे, वो तो पॉप आर्टिस्ट हैं। क्या नाम है? सिगमंड फ्रायड। अति यथार्थवाद इसका नाम घोषणा पत्र 1924 ईस्वी में आंध्र ब्रिटेन ने कवि और चित्रकार थे। 1928 ईस्वी में अति यथार्थवाद के चित्रकार ने पुस्तक में प्रकाशित किए थे। मोस्ट वेलकम एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। अरे वाह ज्योति, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड नाइट सुषमा, मोस्ट वेलकम विजय। नहीं नहीं आशीष, क्लास डिस्टर्ब की कौन सी बात है? अभी मैंने आपके कमेंट्स देखे, आपने कला के तत्व और प्रमाण के बारे में मुझसे पूछा है। इससे आपको, इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट मिला है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आप इस, इतना यूनिक टॉपिक आपको मिला है कि बहुत अच्छा आप असाइनमेंट बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट? फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, फिर एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को बोलते हैं तत्वों के सिद्धांत। इनको और किस नाम के से जाना जाता है? तो टूल्स ऑफ आर्ट, क्योंकि इनके मटेरियल को आप यूज करके एक पेंटिंग बना सकते हैं। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, जिनको कहा जाता है संयोजन का सिद्धांत। ये रूल्स बताते हैं, रूल्स ऑफ आर्ट। किसी भी पेंटिंग को आपको बनाना होता है, सबसे पहले आप अंतराल लेते हैं, जिसको सरफेस कहा जाता है। अंतराल में फिर लाइन ड्राइंग करते हैं, इनको रेखा कहा जाता है, लाइन। फिर इस लाइंस में आप एक फॉर्म, एक रूप का क्रिएशन करते हैं ना। सबसे पहले स्पेस लिए, लाइन क्रिएट किए, फिर एक शेप बन के आ गया। फिर इस शेप्स में कलर्स को फिल करेंगे, रंग भर देंगे। कलर्स फिल करने के बाद एक टोन निकल कर आएगा, लाइट, मिडल एंड डार्क टोन। फिर इन टोन के थ्रू ही आप टेक्सचर का अनुभव कर पाएंगे। तो टोटल ये 6 होते हैं। इन्हीं के थ्रू सेम जो होता है मेजरमेंट, आपको षडांग के बारे में पढ़ना होगा। षडांग में रूपा भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग चित्र इति षडंगकम। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है प्रमाण का। तो आपको जो असाइनमेंट मिला है, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तत्वों के सिद्धांत मेंशन कीजिए प्रॉपर डिटेल में, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, देन एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दिएगा, तो मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगी। उसके थ्रू शायद आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है, फिर क्लासेस ऑफ करते हैं। किसी को और कोई क्वेरी है, ये कोई क्वेश्चंस पुटअप करना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 11 बज गए, मुझे मॉर्निंग की क्लास भी लेनी है। ठीक है, गुड नाइट।